कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हमारे शास्त्रों में धन त्रयोदशी कहा गया है, और ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन त्रयोदशी तिथि का ये प्रताप है कि हम कोई भी वस्तु की खरीदारी करते हैं, चाहे वो सोने चांदी के जेवरात हों या फिर बर्तन हो या किसी भी प्रकार की उपयोगी सामग्री हो, तो उससे हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी सुख समृद्धि में 13 गुना की वृद्धि होती है। ये तिथि ऐसी, इस तिथि का प्रताप है कि ये वृद्धिदायक तिथि है। जो भी सामान हम इस तिथि में लेते हैं वो वृद्धि को प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, धन त्रयोदशी के बारे में अपने पिछले वीडियो में हम आपको काफी जानकारी दे चुके हैं, और आज हम आपको बताएंगे धन त्रयोदशी के अवसर पर खरीदारी और पूजा के महामुहूर्त। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, और यहीं से 5 दिवसीय दीप पर्व का प्रारंभ होता है, दीपदान का प्रारंभ होता है। यमराज को दीप अर्पित करने के साथ ही धन त्रयोदशी के कारण, चूंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकाट्य समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान हुआ था, इसलिए इस दिन बर्तनों के साथ विभिन्न प्रकार की खरीदारी करने की भी परंपरा है। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो भी खरीदारी करें, हम बार बार आपको पिछले वीडियोस में भी बताते आ रहे हैं कि कोई भी कार्य करें उसे शास्त्र सम्मति के अनुसार करें, क्योंकि ये सारे जो पर्व हैं इनका ज्योतिष में भी महात्म्य है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी बहुत महात्म्य है। तो हम कोई भी ऐसा आचरण ना करें जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध हो। तो हम खरीदारी करें, जो हमारा मन हो वो खरीदारी करें, लेकिन उसमें मुहूर्त का यदि हम चयन करेंगे तो हमारे लिए ये जो हमारी जो शॉपिंग होगी, हमारी जो खरीदारी होगी, वो हमें वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि प्रदान करेगी, हमारे लिए ऐश्वर्य कारक होगी, और ये अपनी क्षमताओं में कई गुना अभिवृद्धि करेगी। तो आइए हम देखते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी के महामुहूर्त। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से प्रारंभ होगी, और ये प्रदोष कालीन व्याप्त तिथि है, यानी प्रदोष काल में यही तिथि संचरण करेगी। इसलिए आज धन त्रयोदशी तिथि मान्य होगी और इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जा सकेगा। तो सबसे पहले हम आपको खरीदारी के मुहूर्त बताते हैं, इसके बाद हम आपको पूजन के मुहूर्त बताएंगे। तो सर्वप्रथम जो हम ये मुहूर्त ले रहे हैं, ये गौरी पंचांग और चौघड़िया मुहूर्तों पर आधारित हैं और शास्त्र सम्मत मुहूर्त हैं। गौरी पंचांग जिस पे मेरा अपना एक अनुभव है, आमतौर पर चौघड़िया मुहूर्त की प्रधानता होती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि गौरी पंचांग के जो मुहूर्त होते हैं, जो दिन को कई हिस्सों में बांटकर और निर्धारित करते हैं कि कौन सी समय अवधि किस कार्य के लिए उपयुक्त है, वो भी ज्यादा ऑथेंटिक है। तो हमने दोनों का समावेश करके आपको मुहूर्त बताने का एक प्रयास किया है। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि चूंकि त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमारा निवेदन यह है कि 12:35 दोपहर के पूर्व, यानी कि द्वादशी तिथि में किसी प्रकार की शॉपिंग ना करें। आपका जो शॉपिंग का जो रूटीन होगा, आपकी जो शॉपिंग होगी, वो दोपहर 12:35 के बाद ही प्रारंभ होगी, और चाहें तो आप अपनी इस शॉपिंग को देर रात तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस समय अवधि में क्या खरीदना आपके लिए उपयुक्त होगा। यदि आप इन बातों का, यानी कि हमारे शास्त्रों का भी पालन करेंगे, इनके बताए हुए समय के अनुसार अपनी शॉपिंग को करेंगे, तो निश्चित तौर पर धन त्रयोदशी पर्व का पूरा जो एक लाभ है उसे आप ले सकेंगे। तो सबसे पहला मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त में। ये चर नामक चौघड़िया है और गौरी पंचांग में इसे धनम कहा गया है, यानी कि बेहद शुभ मुहूर्त है। ये 3:57 दोपहर से लेकर सायंकाल 5:20 तक व्याप्त रहेगा।
इस मुहूर्त में हम स्थायी महत्व के समस्त प्रकार के काम जैसे भूमि, भवन, संपत्ति इत्यादि की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दीपावली के पूजन के निमित्त दीपक की खरीद कर सकते हैं इसी मुहूर्त में। इसके अलावा वाहन खरीदने का पूरे दिन का एकमात्र मुहूर्त यही है। चाहे आप वाहन के लिए एडवांस दे दें, उसे बुक कर लें, लेकिन जब आप शोरूम से वाहन उठाएं तो ये जो टाइम हमने बताया है, जो कि चर चौघड़िया और धन्नम नामक मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप अपना वाहन लेंगे तो आपका वाहन जो है आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा। इसके बाद आते हैं हम दूसरे मुहूर्त के ऊपर, जो कि गौरी पंचांग से लिया गया है, लाभम। इस मुहूर्त का समय है सायंकाल 6:57 से लेकर रात्रि 8:35 तक। इस महामुहूर्त में हम सोने और चांदी के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी को छोड़कर सोना, चांदी इत्यादि समस्त प्रकार की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न आभूषण भी क्रय कर सकते हैं। इस समय अवधि में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का भी क्रय कर सकते हैं, बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और विशेष तौर पर जिसकी हमने विशेष चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में, झाड़ू, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, झाड़ू खरीदने का भी यह मुहूर्त बहुत ही शास्त्र सम्मत और प्रशस्त है। फिर हम तीसरे मुहूर्त पर आते हैं, जो कि गौरी पंचांग के अनुसार धनम है और इसमें लाभ नामक चौघड़िया का भी समावेश है। यह मुहूर्त होगा रात्रि 8:35 से लेकर रात्रि 10:12 तक। इस समय अवधि में हम इलेक्ट्रॉनिक्स सारे आइटम ले सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, वाटर प्यूरिफायर या अन्य प्रकार का कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहें। सजावट के लिए भी आप यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहें, लेकिन प्लास्टिक के ना हो, वैसे आइटम आप इस टाइम पीरियड में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप बर्तनों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। बर्तनों की खरीद फरोख्त के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मुहूर्त बता रहे हैं, सभी मुहूर्त में आप बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि बर्तन खरीदना सबसे प्रमुख है धनत्रयोदशी के दिन, जिसमें बहुत मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं मेटल की हो या मिट्टी की हो, इस समय अवधि में ले सकते हैं। पूजन सामग्री, समस्त प्रकार की पूजन सामग्री आप इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो अपने लिए बही खाता इसी समय अवधि में ले सकते हैं। कलम दवात यदि लेना चाहें पूजन के लिए, तो वो भी इसी समय अवधि में लिया जा सकता है। इसके बाद रात्रि में सुगम नामक शुभ मुहूर्त है, जो कि 10:12 से लेकर 11:49 तक रहेगा। कुछ चीजें बता रहे हैं जो इस मुहूर्त में नहीं लेनी है। हमें स्थायी महत्व की कोई भी चीज इस मुहूर्त में नहीं लेनी है, जैसे कि हमें वाहन नहीं लेना है, भूमि, भवन, संपत्ति इत्यादि का कोई सौदा नहीं करना है। ये सब चीजों को छोड़कर बाकी समस्त प्रकार की सामग्री इस टाइम पीरियड में आप धनत्रयोदशी के अवसर पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जो मुहूर्त बताए हैं, ये धनत्रयोदशी की खरीदारी के महामुहूर्त हैं, शास्त्र सम्मत मुहूर्त हैं। पूजा का मुहूर्त हालांकि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको वीडियो आधा अधूरा लगे। तो धनत्रयोदशी की पूजा का मुहूर्त होगा प्रदोष काल में, जो कि सायंकाल 5:38 से लेकर सायंकाल 7:35 तक रहेगा। इसमें लक्ष्मी के साथ कुबेर का पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत होगा। लक्ष्मी की स्थापना अपने आप गृह स्थान में कर सकते हैं, अपने पूजन स्थल पे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं कि हमें इस टाइम पीरियड में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से लक्ष्मी और कुबेर का पूजन इस दिन प्रारंभ होगा। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति या यंत्रों की स्थापना अपने पूजा गृह में कर सकते हैं। भगवान को, लक्ष्मी जी को, कुबेर को आप विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य यदि आप सफेद रंग के अर्पित करते हैं, सफेद रंग की खीर हो गई या मिठाई हो गई या दूध से निर्मित मिठाइयां हो गई, तो वो बेहद शुभ मानी गई है। इसके अलावा इस अवसर पर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी आप जाप इस अवधि में कर सकते हैं। इसके अलावा
इस मुहूर्त में आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे, प्रदोष काल के साथ साथ स्थिर लगन वृषभ का भी समावेश है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा सशक्त मुहूर्त है धन त्रयोदशी पर मां लक्ष्मी के पूजन का। दूसरा मुहूर्त हम आपको बताएंगे यम के निमित्त दीपदान। इसका मुहूर्त होगा सायंकाल 5:20 से लेकर सायंकाल 6:40 पर। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि एक चौमुखा दीपक जिसमें तिल के तेल का प्रयोग किया जाएगा, चौमुखे दीपक 2 लेने हैं आपको और घर के मुख्य द्वार पर दाएं और बाएं दोनों दीपकों को स्थापित करते हुए यम से अपने परिवार के आरोग्य की, अपने स्वयं के आरोग्य की और एक अच्छी जीवन शक्ति के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है और दीपदान करनी है। दक्षिण मुखी होकर आप ये प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त सा वीडियो जो हमने आपको धनतेरस की खरीदारी के विषय में जानकारी देने के लिए बनाया है, हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत जल्द हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।